पृष्ठ संख्या 134 अध्याय 4। यीशु और सामरी स्त्री। वचन को पढ़ें। यीशु और सामरी स्त्री। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है। हालेलुया हालेलुया। यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। यीशु स्वयं नहीं बल्कि उसके चेले बपतिस्मा देते थे। तब वह यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला। और उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया। वहाँ पे सुखार नामक एक नगर तक आया, वहाँ पे जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। वही याकूब का कुआं था। हालेलुया हालेलुया। किसको मिला था? यूसुफ को दिया गया था पानी पीने के लिए। वह याकूब का कुआं जिसे कहते हैं। और यीशु मसीह वहीं पे थका हुआ क्या हो गया? कुएं पे बैठ गया। और इस बात के 6वें घंटे के लगभग एक औरत आती है। हालेलुया। जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसी ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाते हैं, उन्हें बपतिस्मा देते हैं। यद्यपि यीशु स्वयं नहीं और उसके चेले भी बपतिस्मा देते थे। अतः यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई थी। हालेलुया। 6 घंटे के लगभग हुई थी। और यीशु मसीह रास्ते में चलते चलते थक जाते हैं और याकूब के कुआं पर क्या करते हैं? बैठ जाते हैं आराम करने के लिए। जैसे कोई आदमी थका हुआ कहीं किसी जगह छाया के लिए बैठ जाता है, वैसे मसीह दूर से चलते आ रहे थे और चलते 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 उनको थोड़ा सा थकान महसूस हुआ। तो यूसुफ को जो कुआं मिला था, याकूब को कुआं, उसी कुएं पे यीशु मसीह बैठ जाते हैं। उस दौरान क्या होता है? इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। वहाँ जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिलाओ। क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उसके चेले उसमें नगर में भोजन मोल लेने के लिए गए थे। हालेलुया। उस समय यीशु मसीह को क्या लगता है? प्यास लगती है, वो पानी मांगता है। और वह स्त्री ऐसी स्त्री थी जिसको लोग तुच्छ जानते थे, जिसका जात बहुत ही एक नीच तरह से लोग देखते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जब उस कुएं पे बैठ जाता है मेरे भाई बहनों, तो वहां पे यीशु मसीह को प्यास लगता है। और यीशु मसीह उस कुएं पे बैठकर वह 6वें घंटे के बाद एक स्त्री आती है, वो सामरी थी। हालेलुया। सामरी स्त्री थी, जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिलाओ। क्योंकि उसके चेले उस दौरान उस नगर में भोजन मोल लेने के लिए गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया। यीशु मसीह वहाँ पे उस स्त्री से उत्तर देते हैं, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला। यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है और मुझे पानी पिला। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह जब सामरी स्त्री से पानी मांगते हैं तो वह स्त्री क्या कहती है? मैं सामरी हूँ, तू यहूदी है। और क्योंकि यहूदी लोग सामरी से किसी प्रकार का बर्ताव
नहीं रखती। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन स्त्री ने कहा कि देख, अगर मैं तुझे पानी पिलाऊंगी तो जितने लोग मेरे कास्ट के लोग हैं तुझे पानी पिलाते देखकर बुरा मानेंगे। एक ऐसी स्त्री है जो किसी गैर मनुष्य को पानी पिला रही है, एक यहूदी को पानी पिला रही है, और यहूदी और सामरियों में पड़ता नहीं था। हालेलुया, यहूदी और सामरियों में पड़ता नहीं था। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अदर कास्ट में अगर शादी करते हैं, कुछ लोग कहते हैं क्या तुम्हें कास्ट ही नहीं मिला कि तू जाके किसी दूसरी कास्ट में शादी कर लिया। ऐसे बहुत सारे लोग वहां पे बोली भाषा बोलते हैं। वैसे ही प्रभु वहां पे सामरी और यहूदी थे। यीशु मसीह जो उस स्त्री से पानी मांगते हैं, हे नारी हमें पानी पिलाओ। स्त्री कहती सामरी कि मैं सामरी हूँ, तू यहूदी हो, और सामरी यहूदियों के साथ एक साथ रहना अच्छा नहीं है। लोग मुझे देखेंगे तो बुरा व्यवहार करेंगे, लोग मारना शुरू कर देंगे, इसलिए मैं तुझे पानी नहीं पिला सकती। हालेलुया, हालेलुया। वह स्त्री कहती है कि मैं तुझे पानी नहीं पिला सकती। हालेलुया। तब क्या हुआ? यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और वह तू जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला। यीशु ने कहा अगर तू जानती कि परमेश्वर का वरदान क्या है, अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो तू मुझे ये नहीं करती। हालेलुया, हालेलुया। और यह भी नहीं जानती कि वह कौन है। वास्तव में कुछ ऐसे बहनें होती हैं जो प्रभु को नहीं पहचान पाती। कुछ ऐसे भाई लोग होते हैं जो प्रभु को नहीं पहचान पाते हैं। अभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि यीशु मसीह आएगा, 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 अंतिम समय में कब आएगा। हालेलुया। इसलिए सब लोग रोक के रखते हैं, जब यीशु मसीह आएगा तब उसको खाना देंगे, पानी देंगे, दाना देंगे, सब कुछ देंगे, अभी कुछ देने वाले। वैसे ही वह स्त्री थी। हालेलुया। उसको नहीं मालूम था वरदान के बारे में। प्रभु ने कहा अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो तू मुझसे ये नहीं कहती। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु का वरदान ही मुझे मिला है कि मैं आज आप लोगों के बीच में सुसमाचार सुना रहा। आज प्रभु का वरदान ही मिला है कि मैं आपको वचन के द्वारा आपको जो सुसमाचार सुना के शांति परमेश्वर दे रहा है। एक वरदान, एक परमेश्वर का हीलिंग, एक सामर्थ परमेश्वर के द्वारा मिलता है। हालेलुया। कुछ ऐसे मनुष्य, कुछ ऐसे बहनें जो नहीं जान पाती कि परमेश्वर का वरदान क्या चीज होता है। हालेलुया। वैसे उस सामरी स्त्री को नहीं मालूम था। प्रभु ने कहा अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है तो मुझे पानी पिलाओ, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। हाँ। स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, तेरे पास तो जल भरने के लिए कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? तो वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? वह स्त्री सवाल करती है कि हे प्रभु, तेरे पास कोई बर्तन भी नहीं है और तेरे पास कोई सामान भी नहीं है कि वो पानी निकाल सके, लेकिन आखिर तेरे पास जीवन का जल कहाँ से आया? हालेलुया, हालेलुया। तो तेरे पास जीवन का जल कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? वह स्त्री कहती क्या तू हमारे पिता से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया है, जिसने हमें यह कुआं दिया है, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। यीशु ने उससे उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, फिर अनंत काल तक ले प्यासा नहीं होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा, वह उसमें एक सोता बन जाएगा, उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा।
हालेलुया। वह स्त्री कहती है, मेरे प्रिय भाइयों कि हे प्रभु तेरे पास वो बर्तन भी नहीं है, कुआं तो गहरा है, आखिर तेरे पास वो जीवन का जल आया तो कहां से आया। हालेलुया। प्रभु अगर वो जीवन का मुझे जल दे देता तो मैं उतने दूर से यहाँ पे क्यों आती। क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने बड़े बड़े पहाड़ों पे पूजा अर्चना किया, लेकिन आज तक ऐसा कोई कुआं ही नहीं मिला जिसका जल जो पिए वो कभी प्यास न लगे। लेकिन तू कहता कि मेरे पास जीवन का जल है, जो पिएगा कभी प्यासा नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हमें जीवन का जल दे दे। हालेलुया। मैं यहाँ पे क्या करने आऊं। वो स्त्री करी कि अगर मुझे जीवन का तू जल दे देता तो मैं यहाँ पे क्या करने आती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा परंतु जो उस जल में से पिएगा, हालेलुया। प्रभु ने कहा कि जो तेरे जल में से पिएगा वो प्यासा रहेगा। जो तेरे जल में से पिएगा क्या होगा, प्यासा रहेगा। जो मेरे जीवन के जल में से पिएगा वो प्यासा न रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उससे दूंगा वो अनंत काल तक ले प्यासा न होगा। जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा जो मैं आपको जीवन का जल दूंगा तुम्हारे अंदर एक सोता फूट निकलेगा जो तुम्हारे जीवन में उमड़ता रहेगा। हाँ। स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु वो जल मुझे दे, वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूँ और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। मैं जल भरने इतना दूर नहीं आऊं। हालेलुया। वह स्त्री ने क्या कहा, हे प्रभु तेरे पास जो जीवन का जल है हमें दे ताकि मैं इतना दूर तक जल भरने न आऊं। हालेलुया। हाँ। यीशु ने उससे कहा जा अपने पति को यहाँ बुला ला। जा अपने पति को यहाँ पे बुला ले। स्त्री ने उत्तर दिया मैं बिन पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा तू ठीक कहती है मैं बिन पति की हूँ क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। आमीन। अभी मैंने क्या बताया, यीशु आपके मन की बात को जानता है, आपके विचारों को दूर से समझ लेता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरे जीवन के जल में से पिएगा उसके अंदर एक सोता फूट निकलेगा जो हमेशा उसके जीवन में उमड़ता रहेगा। वो जो मैं जीवन का जल दूंगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। इसलिए कहा कि मुझे वो जीवन का जल प्रभु दे दे ताकि मैं उतना दूर से यहाँ न जाऊं। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि पहले अपने पति को बुलाकर आएंगे तभी मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। हालेलुया। इस प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाके अपने पति को बुलाकर आएगी तभी मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। स्त्री ने कहा मैं बिन पति की हूँ, मैं बिन पति की हूँ। हाँ। यीशु ने कहा तूने 5 पति किया है। हालेलुया, हालेलुया। कितने पति किया है, किसने बोला, प्रभु ने बोला। कितना पति तूने किया है। क्या प्रभु उसके घर गया था, नहीं गया था ना। कैसे प्रभु को मालूम हो गया तूने 5 पति किया है। आप जो कुछ करते हैं आप सोचते हैं कि कोई जानता नहीं है लेकिन खुदा जानता है। खुदा को मालूम है कि आपने कितना पति किया है। हालेलुया। जैसे वो स्त्री को प्रभु ने कहा तू ठीक कहती कि मैं बिन पति की हूँ लेकिन तूने कितने पति किया है, 5 पति। इसमें जो है वो भी तेरा पति नहीं। हाँ। यह तूने सच ही कहा है। इसने कहा यह तूने सच ही कहा है। इसने उससे कहा, स्त्री ने कहा हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता
आवश्यकता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पे आराधना किया। और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर, मेरे बात का विश्वास कर कि यह समय आता है, वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, तुम इस पहाड़ पे पिता की आराधना नहीं करोगे, और न यरूशलेम में, न तुम यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, तुम जिसे नहीं जानते तुम उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं, हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा कि तुम जिसको जानते हो उसकी आराधना करते हो, लेकिन मैं जिसको जानता मैं उसकी आराधना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। हाँ, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, परंतु वह समय आता है, और अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। क्योंकि पिता अपने लोगों को ऐसे ही ढूंढता है, सच्चे आराधकों को। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर एक आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। इसलिए उसने कहा, इसलिए उसने कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है, मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, वो आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा, हमें सारी बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बात कर रहा हूँ वही हूँ। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ वही हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। पिता सच्चे आराधकों को ढूंढता है। जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को क्या करता है? पिता ढूंढता है। जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते प्रभु को ढूंढता है। स्त्री ने कहा कि हमारे बाप दादा ने बड़े बड़े पहाड़ों पे पूजा अर्चनाएं किया, लेकिन ऐसा कुआं कोई बना के नहीं दिया जिसका जो जल पिए कभी प्यास ही नहीं लगे। लेकिन तू कहता है कि मेरे पास ये जीवन का जल है, जो पिएगा कभी प्यासा नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने कहा जो इस जल को पिएगा, जो तेरे जल में से पिएगा, वो प्यासा रहेगा, उसे बार बार प्यास लगेगा। लेकिन जो मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। क्योंकि जो मैं जीवन का जल दूंगा उसके अंदर एक सोता फूट निकलेगा जो हमेशा उमड़ता रहेगा। वह है पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु ने कहा। वो पवित्र आत्मा का प्रभु कहा कि जो मैं जीवन का जल दूंगा एक सोता फूट निकलेगा जो हमेशा उमड़ता रहेगा। हालेलुया। स्त्री ने कहा, सामरी ने कहा मुझे जीवन का जल दे दे। तो मैं यहाँ पे क्या करने आऊं? प्रभु ने कहा जा अपने पति को बुलाकर लाएगी तब मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। प्रभु ने कहा जा अपने पति को बुलाकर लाएगी तब मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। स्त्री ने कहा कि मैं बिन पति की हूं। हालेलुया। सामरी स्त्री ने कहा मैं बिन पति की। आप छुपा सकते हो, लेकिन जो आपका वीडियो से रिकॉर्डिंग से किसके पास है? यीशु के पास। आपका जन्म कब हुआ है, किस सन में हुआ है और कितने दिन तक आपका टाइम है, कितने दिन तक आपको जाना, सब उसके पास रजिस्टर में नोट है। हालेलुया। क्योंकि जब मनुष्य पैदा होता है तो खुदा के घर से ही जब आता है तो उसी जगह टाइम और समय दिन सब वहां पे नोट कर दिया जाता है। हालेलुया। कितने दिन में आपको वापस आना है? हालेलुया।
आप कुछ भी करो, आप सोचोगे कि मेरा कोई भी नहीं जानता है हर एक काम को, लेकिन खुदा जानता है हर एक बात को। वो कहता है कि तुम जिसको जानते हो उसकी आराधना करते हो। प्रभु ने उस स्त्री से कहा, तुम जिसको जानते हो उसकी आराधना करते हो, मैं जिसे जानता हूं उसको आराधना करता हूं। वह स्त्री ने कहा कि मैं बिन पति की हूं। प्रभु ने कहा, हाँ तू ठीक ही कहती है, मैं बिन पति की हूं। अरे अब तक तो तूने 5 पति किया है, और इसमें जो तुम्हारे पास पति वो भी तुम्हारा पति नहीं है। इसमें जो तुम्हारा पति वो भी तुम्हारे पास है, वो भी नहीं है। हालेलुया। इतने में सामरी स्त्री कहती, तू है कौन? हमें तो लगता है तू कोई भविष्यवक्ता। हालेलुया। वह स्त्री ने कहा कि मुझे तो ये लग रहा है कि तू भविष्यवक्ता है, या तो कोई ऐसा है जो एलिया, जो मरे हुए मुर्दे में से जिंदा, या तो हमें तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ एक फरिश्ता दिखता है। हालेलुया। वह स्त्री वहां पे घबराने लगती है, और घबराने के बाद गांव में जाती है, अपने लोगों को बुलाती है, अपने संगी संबंधियों सहेलियों को इकट्ठा करती है, और यही कहती है कि मैंने जो कुछ अपने जीवन में किया है वो सारी बातें यीशु ने बता दिया। हालेलुया। वह स्त्री अपने लोगों से जाकर कहती है, जो कुछ मैंने अपने जीवन में किया है वो यीशु ने मेरी सारे जीवन की बातें बता दी। उसके घर वाले ने पूछा, उसे घर बुलाओ, बढ़िया से भोजन पकाओ, मेज लगाओ, उसको सेवा करो, खातिर करो, पहुनाई करो, इसके बाद उसे पूछो कौन है। हालेलुया। यीशु मसीह जब जाता है वह स्त्री के घर पे, वह स्त्री घर पे जाता है, खाने के लिए बैठता है, वह स्त्री बार बार पूछती है, तू कौन है? हे प्रभु तू कौन है? हे प्रभु तू कौन है? हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। हमें तो लगता है तू मसीह है, ख्रिस्त जो कहलाता है, जो आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सारी बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वही हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला? मैं तुमसे जो बातें कर रहा हूँ वही हूँ। हालेलुया। आइए और हम मन की बात